हेलो बच्चों, 5वीं कक्षा में फिर से आपका स्वागत है। आज हम अपना 12वां अध्याय हिंदी का पढ़ेंगे। 11वां अध्याय आप स्वयं पढ़ेंगे। आज हम 12वां अध्याय पढ़ेंगे। अगर न नभ में बादल होते, अगर आकाश में आसमान में बादल नहीं होते तो क्या होता। चलिए देखते हैं कविता में क्या कहा गया है। कौन सिंधु में जल भर लाता, उमड़ घुमड़ जग में बरसाता, गर्मी में तप खप दिन खाते होते, अगर न नभ में बादल होते। कहते सिंधु, सिंधु मतलब सागर, सागर से जल भरकर कौन लाता और फिर उस जल को संसार में कौन बरसात करता, और लोग गर्मी में तब खप जाते अगर आकाश में बादल नहीं होते। नभ मतलब आकाश, ठीक है। सिंधु मतलब सागर समुद्र, जग मतलब दुनिया संसार। कभी न बिजली चमक दिखाती, दुनिया में क्या दमक दिखाती, कभी न बहते झरने सोते, अगर न नभ में बादल होते। यदि आसमान में बादल नहीं होते तो ये बिजली ना होती, बिजली की चमक ना होती, दुनिया में क्या दमक दिखाती, दुनिया में ये बिजली की चमक कैसे अपनी रोशनी फैलाती, कभी ना बहते झरने सोते, और कभी भी जो झरने हैं भी ना बहते। सोते मतलब भी झरने होता है, बड़े झरने छोटे झरने। अगर न नभ में बादल होते, यदि आसमान में बादल नहीं होते। मोर ने खुश हो शोर मचाते, मेंढक कभी न तान सुनाते, प्यासों मरती चिड़ियाँ तोते, अगर न नभ में बादल होते। कहते अगर नभ में बादल ना होते तो मोर भी खुश ना होता, खुश होकर शोर ना मचाता, मेंढक भी अपनी टर टर की ध्वनि से की तान ना सुनाते, प्यासों मरती चिड़ियाँ तोते, चिड़ियाँ तोते प्यास से मर जाते यदि आकाश में बादल ना होते, यानी पक्षी प्यासे मर जाते। सूखी होती नदियाँ नहरें, और ये नदियाँ हैं और नहरें हैं वो सूख जाती, होती कहीं न सुंदर लहरें, और जो समुद्र में लहरें उठती हैं वो भी ना होती। कहाँ नहाते खाते गोते, अगर न नभ में बादल होते। कहते कहाँ नदियाँ ना होती तो नहाते कहाँ, कहाँ गोते लगाते, और अगर आकाश में बादल ना होते। कौन लगाता फिर फुलवारी, कौन फूलों की फुलवारी लगाता, कौन बगीचे लगाता, और खेती बाड़ी कैसे होती खेती बाड़ी, कैसे खेती बाड़ी होती। कहाँ किसान बीज को बोते, अगर न नभ में बादल होते, और किसान अपनी खेती बाड़ी कैसे करते, बीज कहाँ बोते, अगर आकाश में बादल ना होते। कहते नहीं घटाएं फिर गहराती, ये घटाएं जो हैं फिर कभी गहराती ना, नहीं छटाएं फिर छहराती, और जो ये अच्छी अच्छी छटाएं दिखाई देती हैं वर्षा ऋतु आने पर, वो भी दिखाई ना देती। सब आंसू से गाल भिगोते, और सारे रोते हुए समय बिताते, आंसुओं से अपने गालों को भिगो लेते, अगर न नभ में बादल होते। जाड़ा आता गर्मी आती, कहते सर्दी की ऋतु भी आती, गर्मी की ऋतु भी आती, पर वर्षा ऋतु नहीं दिखाती, पर वर्षा ऋतु नहीं आती। अगर हम रिमझिम बूंदों को रोते, हम वर्षा ऋतु के लिए, वर्षा की बूंदों के लिए रोते, अगर न नभ में बादल होते, अगर आसमान में बादल ना होते। तो ये थी आपकी एक कविता कि अगर आसमान में बादल ना होते तो फिर क्या होता। तो आगे आपके प्रश्नोत्तर हैं जो आपने कॉपी में लिखने हैं कि बादल कहाँ से जल भर कर लाते हैं। बादल सागर से जल भर कर लाते हैं। नभ में बादल आने पर मोर और मेंढक क्या करते हैं। नभ में बादल आने पर मोर नाचते हैं और मेंढक टर टर करते हैं। नभ में बादलों के न आने के कारण किसान क्या नहीं कर पाएंगे। नभ में बादलों के न आने के कारण किसान बीज नहीं बो पाएंगे और खेती बाड़ी नहीं कर पाएंगे। बादल सिंधु से किस प्रकार जल भर कर लाते हैं। कहते गर्म हवा से सागर का जल है जो वो भाप बन बन कर उठता रहता है और उसी से बादलों में जल आता है।
अब आपका बुक वर्क है, थोड़ा सा कर लेते हैं। सबसे पहले है कि कौन सी ऋतु न आने पर हम रिमझिम बूंदों के लिए रोते। तो इसका सही उत्तर है वर्षा ऋतु। आपको 3 ऑप्शन दिए होंगे, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी होती है, बसंत ऋतु में बारिश नहीं होती, हल्का हल्का मौसम होता है, ना गर्मी होती ना ठंड होती, और वर्षा ऋतु में बारिश का मौसम होता है। ये रिक्त स्थान भरे, यानी कि खाली स्थान। नहीं घटाएं फिर गहराती, नहीं छटाएं फिर छहराती, सब आंसू से गाल भिगोते, अगर ननम में बादल होते। ये कविता की पंक्तियों को आपने पूरा किया हुआ है, जो वर्ड नहीं दिए हुए थे वो लगाए गए हैं। आगे कि वर्षा होने पर आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, आप अपना लिखेंगे। ये इसको बादल सिंधु से किस प्रकार जल भर कर लाते हैं, ये मैं बता चुकी हूँ। आपको किस मौसम की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है और क्यों, ये बेटे ये आप सब क्वेश्चन आपके करने के लिए हैं। यदि साल भर वर्षा नहीं होगी तो क्या होगा, यदि आपको पता है यदि साल भर वर्षा नहीं होगी तो धरती सूख जाएगी और अकाल पड़ने की नौबत आ जाएगी। धरती में बीज नहीं होगा, अनाज नहीं होगा, जिससे लोग भूखे मर जाएंगे। नम में बादल छा रहे हैं, बिजली चमक रही है, मोर नाच रहा है, मेंढक टटरा रहे हैं तथा आप और आपके मित्र सखियां मैदान में खेल रहे हैं। इस दृश्य की कल्पना कीजिए और वर्णन कीजिए। यह आपने एक असाइनमेंट शीट पे करना है। नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर चंद्रबिंदु लगाइए। नदियाँ या के ऊपर, कहाँ, हा के ऊपर, घटाएं ए के ऊपर, छटाएं भी ए के ऊपर, आंसू आ के ऊपर और बूंदों ब के ऊपर। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द कविता में ढूंढकर लिखिए। रात, दिन, उदास, खुश, सर्दी, गर्मी, हंसते, रोते। आगे कि मौसम और ऋतु का चक्कर बदलने से हमारे पर्यावरण में असंतुलन आ जाएगा। ऐसा होने पर हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मौसम और ऋतुओं के चक्र के बदलने से हमें बहुत सी सारे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। जब अधिक वर्षा की ज़रूरत होगी कम वर्षा होगी, कम वर्षा की ज़रूरत होगी अधिक वर्षा होगी, ना किसान खेती बाड़ी प्रॉपर कर पाएंगे और कहीं बाढ़ आ जाएगी, कभी अत्यधिक अतिवृष्टि होगी, अतिवृष्टि बहुत ज़्यादा बारिश होगी, और कभी बारिश नहीं होगी तो अकाल पड़ेगा, और अगर बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो उससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार सर्दी के मौसम में गर्मी, गर्मी के मौसम में सर्दी का मौसम आ जाएगा। पहाड़ों की बर्फ़ पिघलकर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा हो जाएगी। तो ये सब हमारे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें चारों तरह के प्रदूषण को रोकना होगा। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, धरती प्रदूषण और पर्यावरण प्रदूषण। तो ये सारी तरह के प्रदूषण को हमें रोकना होगा, तभी हम अपनी धरती को बचा सकते हैं, तभी पर्यावरण का संतुलन ठीक रह सकता है। वर्षा जल संचयन क्यों आवश्यक है। वर्षा जल संचयन क्यों आवश्यक है, क्योंकि आजकल हमारी धरती में पानी की कमी होती जा रही है। जहाँ पानी हमें चाहिए वो पीने लायक पानी ओनली 30% है, बाकी 70% धरती पर 1/3 भाग धरती का जो है वो समुद्र से घिरा है। जो समुद्र का पानी हम पीने के काम नहीं आता, जल का बारिश, इसलिए हमें वर्षा के जल का संचयन आवश्यक है। आगे आपको कुछ करने के लिए है, ये मैंने एक लिखा है, आप अपने घर में कुछ भी लिख सकते हैं कि सावन में घर में कौन कौन सी विशेष चीज़ें बनती हैं। सावन मतलब होता है कि वर्षा ऋतु में जो वर्षा के 4 महीने होते हैं वो सावन के महीने होते हैं। सावन का एक महीना होता है जिसे वर्षा ऋतु का महीना कहा जाता है। तो सावन में घर में कौन कौन सी विशेष चीज़ें बनती हैं उसकी सूची बनाइए। अपनी पसंद की किसी एक चीज़ को बनाने की विधि भी लिखिए। तो यहाँ मैंने कई चीज़ें लिखी हैं और उसमें आपको चाय बनाने की विधि लिखी है कि पतीले में पानी लें और गैस चलाकर चूल्हे पर रखें। इसमें चाय पत्ती, चाय मसाला और चीनी डालकर अच्छी तरह उबालें। फिर इसमें दूध भी डाल दें, एक उबाला आने दें, चाय पिएं। चाय छानकर कप में डालें और आनंद से पिएं। तो ये थे आपकी
चाय बनाने की रेसिपी। आप अपनी तरफ से कोई भी रेसिपी यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और सूची भी तैयार करेंगे कि आपके घर में सावन पर कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। ये मैंने अपने हिसाब से लिखी हैं, तो आप अपने हिसाब से लिखेंगे। तो ये लेसन आपका ख़त्म होता है, ठीक है। ये काम कर लेना बेटा, करते रहना टाइम से, ठीक है। ओके, धन्यवाद।